पाए ना एक गल सुना जरा है की होया। तो जी बिल्कुल आपने बिल्कुल घबराना नहीं है बिकॉज ये जब एक दफ़ा हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल से जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा मेरी स्किन पे कुछ स्कार्स से आपको नज़र आए होंगे और अक्सर कुछ लोगों ने एक दो लोगों ने मुझे इनबॉक्स करके भी पूछा कि जी व्हाट इज़ दिस बेसिकली। तो अक्सर लोग चलते चलते पूछ रहे होते हैं कि जी यस उनकी ऑब्वियसली हमदर्दी के तौर पे वो पूछते हैं। तो अक्सर चल रहे होते हैं पाए ना एक गल सुना जरा है की होया। तो उसके बाद वो फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। वो अपना फिर बताते हैं कि जी मैंने ये किया था, मेरे भाई को था, मेरे बड़े भरा नू सी, मेरे छोटे भरा नू सी, मेरे कज़न नू हैगा सी। तो मैं ये ट्रीटमेंट किया, मैंने ये फ़लानी जगह चले जाओ, वो तेल दम करवा लो या ये करवा लो या वो करवा लो। तो ऑब्वियसली वो हमदर्दी के तौर पे ही ये कहते हैं। उनका ये एक अच्छा जेस्चर होता है, एक ह्यूमन एक साइकी भी है कि जी आप लोगों को मुश्किल में देख के उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो और ये होता है, ये बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड सोराइसिस, जो कि स्किन एलर्जी कहलाती है। इट्स अ क्रॉनिक डिज़ीज़। अगर ये हो जाती है तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में तो नहीं, खैर बाहर जो डॉक्टर्स हैं वो उनका यही होता है कि जी वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो जी बिल्कुल आपने बिल्कुल घबराना नहीं है बिकॉज़ ये जब एक दफ़ा हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल से जाती है। और अगर ये चले जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है तो ये उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये चले गई है और ये कभी वापस आएगी नहीं। ये बिल्कुल इट्स बेसिकली हाइड एंड सीक डिज़ीज़। इट कुड बी कम बैक इन अ मंथ, कपल ऑफ मंथ्स, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। आई मीन नहीं आएगी तो ये 10 साल नहीं आएगी, बट इट कम बैक। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली इसका ट्रीटमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई एम नॉट द मेडिकल अथॉरिटी टू डिस्क्राइब। ऑब्वियसली इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन लें बिकॉज अगेन आई एम नॉट द अथॉरिटी टू डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब एनीथिंग। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये मैनेज होती है ना कि ये ठीक होती है। इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लवाजमात हैं जो कि आप कर सकते हैं। डिफरेंट ऑइंटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी को जानना है कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करता हूं तो यू कैन इनबॉक्स मी। अगर अल्लाह ना करे अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो आई कैन इनबॉक्स यू ऑल द डिटेल्स। मैं किस तरह से इसको मैनेज कर रहा हूँ, क्या क्या ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। आज जो मेरा मकसद आपसे बात करने का या आपको बताने का ये है कि इसमें अगर ये आपको है तो इसमें आपने कौन सा फूड खाना है और कौन सा फूड नहीं खाना या किस फूड को आपने अवॉइड करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये मैनेज होती है तो इसके लिए फ़ूड का बड़ा अमल दखल है कि आपने कौन सा फूड लेना है और कौन सा नहीं लेना है। इसमें अगर आप गूगल करते हैं और लिखते हैं कि जी व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, समथिंग लाइक दैट, तो डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। इसमें जो मेन वेबसाइट है जो कि फेमस भी है WebMD के नाम से, उसमें डिफरेंट, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बेयर कर रहा हूँ ये चीज़ तो उसके मैंने वेबसाइट के मिजाज बदलते देखे हैं। मिजाज बदलने से मुराद कि वो डेली बेसिस पे या आई मीन रेगुलर पीरियडिकली बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना जो चार्ट है कि जी व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट चेंज किया है, अपना लैंग्वेज चेंज किया है। अब उन्होंने कह दिया है कि जी पहले जिस फूड को वो कहते थे जी नहीं खाना या नॉट टू ईट, तो अब उन्होंने कहा जी लेस ईट। तो यानी कि उन्होंने मना नहीं किया कि जी आप क्योंकि इसमें कोई थॉरली स्टडी अवेलेबल इस तरह से नहीं है बिकॉज अभी तक मेडिकल साइंस को ये मालूम नहीं हो पाया कि ये डिज़ीज़ होती क्यों है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे ये ज़रूर लिखा है कि जी अगर आपका ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो या उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक हो या कोई मसला मसाइल हो तो इस वजह से ये इस डिज़ीज़ के होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग इसको इनहेरिट बेयर कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जी इसमें आपने कौन सा फूड आपने अवॉइड करना है। आपने ग्लूटेन बेस्ड जो फूड होता है वो आपने अवॉइड करना है। अब ग्लूटेन किन चीज़ों में मेनली हम जो खाते ही रोटी हैं जो कि
गंदम की रोटी जो होती है उसमें तो ग्लूटेन होता ही होता है। या आपने ग्लूटेन बेस्ड फूड नहीं खाना, या आपने अवॉइड करना है, या आपने उसको लेस कंज्यूम करना है। तो आप ये देख लीजिए आपने उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप इसमें लिस्ट में चले जाते हैं, थॉरली लिस्ट पे चले जाते हैं, तो इसके मुताबिक फिर आपने कुछ खाना ही नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें फ़र्दर आपने क्या चीज़ और अवॉइड करनी है। रेड मीट आपने अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे जो बीफ है, फैटी मीट जो होता है वो आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आपने प्रोसेस्ड मीट जो है वो आपने नहीं लेना है। जो प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपने नहीं लेना है। लेट्स से कि कैन फूड है, इसमें कुछ फ्रोज़न फूड आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद जी आपने अब डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये मेंशन है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी ही नहीं है, लेकिन अब क्योंकि स्टडी डिफरेंट चेंज हो गई है तो वो कहते हैं कि जी आप लेस फैट या लो फैट आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि जी कॉफ़ी आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बिकॉज अभी इसके अंदर मिक्स एंड मैच ही चल रहा है। बट कैफ़ीन डेफिनेटली कहा जाता है कि जी आपने कैफ़ीन को अवॉइड करना है। जिस भी प्रोडक्ट में है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपने इसके अंदर आपने अवॉइड करना है। कैफ़ीन में रेड टी, ब्लैक टी, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है इसके अंदर, या आप अगर कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आपने उसको लेस कंज्यूम करना है। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आप नाइट शेड्स फूड में कौन कौन से फूड्स आते हैं, जिसमें टमाटो आ जाता है, टमाटर है, बैंगन है, इसके अलावा आलू भी आता है उसके अंदर, वो आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा आपने पेपर्स जो हैं, मेरे ख्याल से कैप्सिकम, वो आपने अवॉइड करनी है। तो ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं, ये आपने नाइट शेड्स जिनको वेजिटेबल्स कहते हैं, ये आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा हाँ, सबसे जो मेन चीज़ है, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स आ जाते हैं, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाते हैं, स्पेशली कोलाज वगैरह, ये आपने मेनली अवॉइड करने हैं, बिकॉज ये इग्नाइट करती है आपकी सोराइसिस को। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने लेस शुगर यूज़ करनी है, तो इस वजह से अगर आप डिफरेंट और भी अपनी चाय में, पानी में, शरबत में अगर आप यूज़ करते हैं चीनी, तो उसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। ऑयली चीज़ों से आप अवॉइड करें, जो फ्राइड चीज़ें हैं उसका आप इस्तेमाल कम कर दें, बिकॉज़ ये फ्राइड चीज़ें हैं जो हैं ये भी आपको ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द सोराइसिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फूड आप इंक्लूड करने हैं या कौन से फूड आप ले सकते हैं ताकि आपके इसको आप सोराइसिस को आप मैनेज कर सकें प्रॉपरली। जी, सबसे पहले तो आपने अपनी जो फूड है उसको, एक तो पहली बात है कि फ्रूट बेस्ड बनाना है अपने फूड को। ज़्यादा फ्रूट यूज़ करें, सिट्रस अवॉइड करें। सिट्रस को अवॉइड करने का कहा जाता है कि सिट्रस बेस्ड फूड जो है वो आप अवॉइड करें, अदरवाइज़ यू कैन हैव एनी फूड। आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, पीनट्स को निकाल के यू कैन हैव एनी नट। इसके अलावा आप फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपने मीट यूज़ करना है तो वाइट मीट या फ़िश का जो मीट है वो आप ज़्यादा यूज़ करें। जो फ़िश है इसमें यू कैन हैव फैटी फ़िश, आप भी वो भी ये यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो फ़ैट की कंजम्पशन है वो आप अपनी फ़िश की कंजम्पशन से पूरा कर सकें। अच्छा, जो पास्ताज़ हैं, बिकॉज इट्स स्टिल स्टार्च बेस्ड और इस तरह के फूड है, वो आपने लेस कंज्यूम करने हैं, यानी कि आपने कम इस्तेमाल करना है, उसका आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो यू कैन हैव पास्ताज बट इन अ रीज़नेबल लिमिटेड क्वांटिटी। जो ग्रीन लीव्स बेस्ड वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़रूर लें। जो होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, येस यू कैन हैव द होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, आप उसमें ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मैं बताता चलूँ। आप ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ कर सकते हैं खाने के अंदर, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जो मुझे फ़ायदा महसूस हुआ, जिसमें मैंने देखा कि जी मेरी सोराइसिस में रिकवरी आ रही है, वो था फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल, क्योंकि इट्स ओमेगा 3 बेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल, अगर आपको कहीं से ओरिजिनल खालिस
फ्लैक्सीड ऑयल मिलता है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ से मैं फ्लैक्सीड, बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन दैट वेबसाइट, तो इस वजह से मैं उस वेबसाइट से फ्लैक्सीड ऑयल मंगवाता हूँ। जब मैंने फ्लैक्सीड ऑयल कंज्यूम करना कम कर दिया तो मैंने देखा चाहिए दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। जैसे मैंने दोबारा कंज्यूम करना शुरू किया तो वो उसके में कमी मैंने महसूस की। ये रिकमेंड किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3 बेस्ड होता है। हाँ, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर फ्लैक्सीड यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल। इसके अलावा मैंने सुबह बिफोर द ब्रेकफास्ट, जिसे निहार मुँह कहा जाता है, मैं 1 चम्मच रोज़ फ्लैक्सीड ऑयल और 1 चम्मच कलवंजी का तेल जो ब्लैक सीड ऑयल है वो मैं ज़रूर कंज्यूम करता हूँ इसके लिए। यस, कलवंजी बिकॉज आपको सबको पता है कि जी इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीथिंग जी, मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की शिफा है। तो यस, आई हैड बोथ द ऑयल्स और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप के बीन्स यूज़ करें जिसमें, बिकॉज बीन्स के अंदर प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। इस वजह से ये आपको आपके हेल्प करते हैं आपके वेट के अंदर भी, ताकि आपका वेट प्रॉपरली बैलेंस रहे। बिकॉज इसमें सोराइसिस में आपने अपने वेट को ज़रूर बैलेंस करना होता है, वेट आपने बढ़ने नहीं देना होता। एक आपने वेट नहीं बढ़ने देना, दूसरा आपने इसमें स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से भी ये इग्नाइट करता है सोराइसिस जो है। अच्छा, इसमें डिफरेंट इलाज भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट इलाज भी किए जा सकते हैं। इसमें लेज़र थेरेपी है, इंजेक्शंस लगवाते हैं लोग, और इसमें और डिफरेंट स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बट अगेन उसमें इतना इफ़ेक्टिव ये नहीं होता और इट कम बैक अगेन। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो, इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो थी मेरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फीडबैक है इस हवाले से, आपका कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई और अपने मेरे से कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं रिगार्डिंग द फूड, व्हाट शुड वी ईट, व्हाट शुड नॉट बी ईट, तो आप यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।